एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 58वां सर्ग। तत्व ज्ञान से अविद्या सहित वासना का नाश तथा उसी से अर्जुन की कृतार्थता, यह वर्णन। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, तुम्हारे प्रसाद से अर्थात अनुग्रह प्रयुक्त तुम्हारे उपदेश से वासना सहित अज्ञान नष्ट हुआ। भूले हुए कंठस्थित हार की नाई स्वतः सिद्ध आत्म तत्व का साक्षात्कार मैंने पाया और उससे संपूर्ण संदेहों के बीजों का नाश होने के कारण बंधुवध आदि के कर्तव्यता विषयक संदेह से रहित होता हुआ मैं स्थित हूँ। अतः तत्व में अवस्थिति करना और यथा प्राप्त व्यवहारों को करना, इस विषय में आपका जो वचन अर्थात आदेश है उसका मैं पूर्णतया पालन करूँगा। इस प्रकार यद्यपि अर्जुन ने अपनी कृतार्थता दिखलाई, तथापि अपने उपदिष्ट तत्व ज्ञान से समूल वासना क्षय को युक्तियों से दृढ़ कर रहे श्री भगवान कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तत्व ज्ञान से तुम्हारे हृदय में रागादि वृत्तियां आदि अशेष रूप से शांत हो चुकी, तो वासनात्मक चित्त भी भीतर शांत होकर निर्वासनिकता को प्राप्त हो गया, यह तुम जानो। इस विषय में श्रुति प्रमाण है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। विषय सुखेच्छा आदि रूप काम जो कि तत्व ज्ञान से पूर्व विद्वान के हृदय में स्थित है, जब सर्वत्र स्वात्म दृष्टि से क्षीण हो जाते हैं, तब मनुष्य मुक्त हो जाता है और इस शरीर में ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अर्थात ब्रह्म रूप हो जाता है। इस निर्वासनिकता रूप सत्वावस्था में वह प्रत्येक चेतन नामक ब्रह्म विषयों से रहित हो जाता है, जो कि व्यवहार में सर्वस्वरूप और परमार्थ में सर्वतः अशेष विशेष से विनिर्मुक्त है। उस प्रत्यगात्मा के पद को ये चक्षु आदि इंद्रिया और अज्ञानी लोग कोई भी उस प्रकार नहीं जान पाते, जिस प्रकार भूमि से आकाश में उड़कर दूर देश में प्राप्त हुए पक्षी को। पार्थ, महाभूत आदि 13 प्रकार के क्षेत्रों के अवभासक शुद्ध स्वरूप संकल्प रहित निर्विषय इस प्रत्यगात्मा को इंद्रियों से दूर असन्निकृष्ट सा जानो। उसके दर्शन में श्रवण आदि से परिपुष्ट की गई भली भांति अभ्यस्त निदिध्यासन नाम की उसकी भावना ही आवश्यक है, यह कहते हैं। पार्थ, अपनी वासना निदिध्यासन नामक आत्म भावना के सिवा उस ब्रह्म पद को, जो सर्वातीत चित स्वभाव होने से अत्यंत स्वच्छ और असंग होने के कारण शुद्ध है, वैसे नहीं देख सकती जैसे लोगों के नेत्र परमाणुओं को नहीं देख सकते। जिसमें घट पट आदि स्थूल पदार्थों का भी बाध हो जाता है, उसमें परम सूक्ष्म वासनाओं की स्थिति कहना तो अत्यंत ही असंभावित है, यह कहते हैं। जिसकी प्राप्ति में ये घट पट आदि सभी स्थूल पदार्थ भी नष्ट हो गए, उस परम पद के विषय में बिचारी परम सूक्ष्म वासना क्या करे। जैसे ज्वालामुखी पर्वत को प्राप्त कर हिमलेश बिल्कुल विलीन हो जाता है, वैसे ही शुद्ध चिति तत्व को प्राप्त कर अविद्या भी विलीन हो जाती है। कहाँ भोग बंधन रूप रज कण की नाई क्षुद्र विचारी वासना, और कहाँ संपूर्ण जगत को अपने में समा लेने वाले चिति तत्व रूप विपुल पवन। पार्थ, नाना प्रकार के आकार रूप विकारों वाली यह अविद्या तब तक स्फुरित होती है जब तक शुद्ध स्वरूप यह अपना आत्मा तात्विक रूप से भली भांति जाना नहीं जाता। अपने उदर में संपूर्ण विश्व को निगल जाने वाले आकाश की नाई शून्य स्वरूप उस स्वात्म रूप ब्रह्म पद में दृश्यों की संपूर्ण दृष्टियां क्षीण हो गई है, तथा विशुद्ध रूपता ही उदित हुई है, जो पूर्ण रूप है, समस्त जगदाकारों से वर्जित है और वाणी से परे है। उस परम वस्तु की भला किस से उपमा दी जा सकती है।
हे अर्जुन, इसलिए तुम केवल पूर्ण आत्मा के साक्षात्कार से होने वाली कामनाओं की निवृत्ति रूप मंत्र युक्ति से विषयात्मक विष से उत्पन्न महामारी रूप निरंतर प्रवृत्ति की हेतु अंतःकरण स्थित वासना का निपुणतापूर्वक निराकरण कर संसार बंधन से रहित तथा संपूर्ण अनर्थों की भूमि अर्थात अभय स्वभाव मद्रूप ही हो जाओ। यो अंत में भगवत गीता के संपूर्ण तात्पर्य का संग्रह कर श्री भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, इस प्रकार के उपदेश दे चुके त्रिलोकी के अधिपति भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्वेत कमल में भ्रमर किनाई क्षण भर के लिए मौन धारण कर सामने स्थित हो जाने पर वहां पांडुपुत्र अर्जुन पुनः यह वचन कहेगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, संपूर्ण लोकों का भरण पोषण करने वाले आपके वचन से अर्थात भगवत गीता रूप उपदेश से मेरी यह बुद्धि जिसका समस्त शोक भार गल गया है उस प्रकार परम विकास को प्राप्त हुई है जिस प्रकार सूर्य से कमलिनी विकास को प्राप्त होती है। श्री राम जी उस प्रकार के वचन कहकर और उठकर गांडीव धनुर्धारी श्री कृष्ण रूप सारथी वाला वह पांडुपुत्र अर्जुन संदेह रहित होता हुआ रणलीला करेगा, यानी युद्ध में जुट जाएगा। श्री रामभद्र वह अर्जुन धरातल को ऐसी महानदियों से आक्रांत कर देगा जिनमें आहत बड़े बड़े हाथी घोड़े सारथी आदि तत्काल ही बह जाएंगे और आकाश को भी ऐसा बना देगा कि उसका सूर्य रूप नेत्र बाणों के ढेरों के प्रसरणों से और बिखरी महाधुलियों से निर्मित स्थली से आच्छादित हो जाएगा। 58वां सर्ग समाप्त।